बुशरा बीबी ने अचानक पार्टी क़यादत संभालने का फैसला क्यों किया? फैसले के पीछे कौन था? कौन किसके एजेंडे पर अमल पैरा है? किस चीज़ की पर्दादारी है? हंगामा खेज कॉलम निगार ऐसे जाहिद अपने कॉलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हुए लिखते हैं कि तारीख गवाह है कि जब भी रियासत मुखालिफ तहरीक चली वो नाकामी से दो चार हुई है, क्योंकि रियासत को ताकत और जोर ज़बरदस्ती से अपने मुतालबात मनवाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। इनमें से चंद को गुमराह करके और जत्थे बनाकर मरकज़ पर हमलावर होने वालों को पूरी कौम की ताईद और हिमायत हासिल है। ना रियासत इतनी कमज़ोर है कि चंद किराए के लोगों और ना समझ नौजवानों को वरगलाने वालों के सामने हाथ खड़े करे। कॉलम निगार ने पीटीआई और इमरान खान का नाम लिए बगैर उनको तनकीद का निशाना बनाया है। वो लिखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए चलने वाली तहरीक का अंजाम ऐसा ही होता है जैसा कि मखसूस जमात का हुआ है। अब मुसलसल नाकामियों के बाद इबरतनाक अंजाम से दो चार होने वालों ने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर रखी है, जो जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। पाकिस्तान मुखालिफ लोग आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क हर लिहाज से कमज़ोर और नाकाम और बदनाम हो जाए, लेकिन पहले की तरह उनकी हालिया कोशिश भी नाकामी और नामुरादी से दो चार हो जाएगी। ऐसे जाहिद के बकौल SIFC के क़याम से भी ऐसे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के दिवालिया होने की गुमराह कुन मुहिम चलाई जा रही थी। SIFC के क़याम और उसको कामयाबी से हमकिनार करना अल्लाह करीम का फजल और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों का समर है। आज पूरी दुनिया सरमायाकारी और इमदाद के लिए SIFC पर एतमाद करती है। बिलाशुबा इसमें मौजूदा हुकूमत की काविशें भी शामिल हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी कौम के सामने है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा, स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी चढ़ाव और दोस्त ममालिक के सरमायाकारी में शामिल होने के मुआहदे SIFC की बदौलत मुमकिन हुए हैं। ये पाकिस्तान की माशी तरक्की के मुस्तकबिल में एक संगी मील की हैसियत से हमेशा कायम रहेगा। SIFC मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए रोशनी का मीनार है, लेकिन कुछ लोग इस मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि बर्बादी के दर पे हैं। वो हर तरीके से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर तर हो। ये सब जानते हैं कि कौन से ममालिक की ये ख्वाहिश है। अब ये समझ लेना चाहिए कि कौन किसके एजेंडे पर अमल पैरा है। कॉलम निगार अहम सवालात उठाते हुए मजीद लिखते हैं कि 9 मई के बाद आए दिन वफाक पर चढ़ाई और खून रेजी की ख्वाहिश और कोशिश करने वाले तो अदालती हुक्म की भी परवाह नहीं करते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बिलखुसूस रेड जोन में हर किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद की थी, फिर 24 नवंबर को उसी रेड जोन में दाखिल होने की जोर ज़बरदस्ती से कोशिश क्यों की गई? कानून से इनहराफ का और क्या सबूत चाहिए? ये इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए कानूनी इजाज़त को भी ज़रूरी और अहम नहीं समझा गया। क्या किसी भी तरह इसकी इजाज़त दी जा सकती है कि चंद हज़ार लोगों के साथ मिलकर रियासत पर बार बार हमले होने दिए जाएं और रियासत को अपने मुतालबात मनवाने पर मजबूर किया जाए? क्या इस तरह किसी इदारे को मजबूर किया जा सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात करे? शायद ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसे जाहिद ने PTI की हालिया एहतजाज पर तज्ज़िया पेश करते हुए ये अहम सवाल भी उठाया है, क्या कोई सियासी जमात गैर मुल्की लोगों के साथ लाकर अपने ही वफाक पर हमलावर होने का सोच सकती है? दिहाड़ीदारों और वरगलाए हुए नौजवानों के साथ मुसल्लह होकर हमलावर होने वालों ने फरार के लिए पहाड़ी रास्तों का इंतखाब किया और साथ लाए हुए कारकुनान को छोड़कर ऐसे फरार हुए कि आज तक आपस में एक दूसरे को वजाहतें पेश कर रहे हैं। लाशों के नाकाम प्रोपेगेंडे का भी वही अंजाम हुआ जो इस जमात का हुआ है। कॉलम निगार ने यह भी दावा किया है कि इन लोगों का मकसद हरगिज़ बानी को रिहा करवाना नहीं है। ये क्यों नहीं चाहते कि बानी रिहा हो जाए, ये पूरी कौम जान चुकी है। अब सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ गुमराहकुन, शर्मनाक और गलीज मुहिम चलाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, वरना ऐसे झूठे और घटिया प्रोपेगेंडे से क्या हासिल हो सकता है। उनकी इन तमाम रियासत मुखालिफ और मुल्क को कमज़ोर करने की हरकतों की वजह से न सिर्फ बानी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है, बल्कि खुद उनको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। उनकी तवक्कुआत के बरक्स अचानक बुशरा बीबी ने पार्टी क़यादत संभालने का फैसला किया, या ये बानी की हिदायत और मशवरे पर हुआ है, इस बारे में अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसे जाहिद ने कॉलम के इख्तिताम में ज़राए के हवाले से लिखा कि बुशरा बीबी उन लोगों के लिए नई उफ्ताद लेकर ज़हूर पजीर हुई हैं, इसलिए बुशरा बीबी को बाहर निकलने, बयानात जारी करने और इजलासों में शमूलियत से मना किया गया है। अब ये बानी को भूल गए हैं और हर एक अपने आप को बचाने और पार्टी क़यादत में हिस्सा लेने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है, बस थोड़ा इंतज़ार किया जाए।